Hi, I welcome to all in my YouTube channel Chemical की दुनिया. So please share the channel and hit the like button. So आज टॉपिक आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पार्ट 2. अगर अभी तक किसी ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल पार्ट 1 आप देखिए. ठीक है, तो ये जब आप पार्ट 1 देखे हैं तो देखा होगा ये डायग्राम मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसको समराइज करते हैं और एक पॉइंट और ऐड करते हैं. सो यहां पे हमने सबसे बड़ी चीज उस दिन जो की थी वो ये थी कि यहां पे कितनी एनर्जी है ना, यहां पे कितनी एनर्जी है. सो यहां पे एनर्जी प्रेशर के टर्म्स में रहती है, लेकिन पंप में जब भी हम पानी को चढ़ाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो हम डिस्टेंस पे बात करते हैं, इसलिए यहां पे हम एनर्जी डिस्टेंस के टर्म्स में निकालते हैं. तो डिस्टेंस में यहां पे एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P बाय रो जी. ओके, P बाय रो जी. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, प्रेशर मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी केजी बाय मीटर क्यूब, ग्रेविटी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको और डिस्क्रिप्शन अगर हम करें, न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, फोर्स होता है ना, न्यूटन क्या होता है, फोर्स, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन. ओके, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन. मास क्या हो जाएगा, केजी इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इस पूरे न्यूटन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये केजी से ये केजी गया, ठीक है, ये मीटर से ये मीटर, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यहां से इसका, और ये मीटर ऊपर जाएगा. सो ओवरऑल इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर. मतलब P बाय रो जी की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर. अब यहां पे कितनी एनर्जी है मीटर के टर्म्स में, ये कैसे निकालेंगे हम. यहां पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक 1 atm मतलब 10 टू द पावर 5 पास्कल. सो 10 टू द पावर 5 अपॉन डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी हम लेते हैं यहाँ पे 10 टू द पावर 3, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं ले रहा हूं, ठीक है, इंटू 9.8, इंटू 9.8. सो इसको सॉल्व कीजिए. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 10 टू द पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर 3 इंटू 9.8. अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आंसर आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू 10.20. इतनी एनर्जी है हमारे पास. आई बात समझ में, इतनी एनर्जी है 10.20. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बताया था, फिर से वही बोल रहा हूं, अगर किसी ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा इस वीडियो का तो प्लीज प्लीज जाके पहले पार्ट 1 देखिए कि यहाँ पे पानी को कैसे चाटा लगता है और किस तरह से पानी घूमता है यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे कितनी एनर्जी होनी चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली जीरो अगर हम कर दे, है ना, अगर इसको जीरो हम कर दे तो ये जो सक्शन हेड है, एच वैल्यू है ना, ये जो एच वैल्यू है, तो ये कितना कितना पानी ऊपर, ये डिस्टेंस हम कितना रख सकते हैं, 10.20 रख सकते हैं. लेकिन मैंने एक और बात बताई थी, अगर हम जीरो करते हैं बेसिकली यहाँ पे, सो मतलब हम 1 atm से नीचे जा रहे हैं, मतलब वैक्यूम की तरफ जा रहे हैं, है ना. और अगर हम नीचे जा रहे हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होते जाएगा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगा, वो 100 से नीचे जाते जाएगा. अगर वो 100 से नीचे जाते जाएगा तो ये बॉइल हो जाएगा. हमें यहाँ पे ये जो आई ऑफ द पंप लिखा हुआ है, यहाँ पे लिक्विड फेज में पहुंचना है, हमें यहाँ पे वेपर फेज में नहीं पहुंचना है, क्योंकि अगर वेपर फेज में पहुंचेंगे तो पंप काम नहीं करेगा, क्योंकि जो पंप के जो ब्लेड्स है वो हवा को नहीं मार सकते, वो सिर्फ लिक्विड को मार सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पे 2.7 मीटर ऑफ H2O. ये सब H2O के टर्म्स में निकाल रहे हैं ना, मतलब अगर हमने फ्लूइड चेंज किया तो चेंज हो जाएगा सब कुछ. ठीक है, क्योंकि जो डेंसिटी है यहाँ पे वो 10 टू द पावर 3 हम किसकी ले रहे हैं, वो हम वाटर की ले रहे हैं. आई बात समझ में. सो ये 2.7 कहां से आई वैल्यू, 2.7. ठीक है, 2.7 जो ये वैल्यू है, यहां पे पानी, इसके नीचे अगर तुम जाते हो तो पानी क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा. पानी क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा. क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे 2.6 चला गया,
है ना, यहाँ पे मैं और नीचे चला गया 2.6, तो वो पानी मेरा वेपर फेज में बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमेशा मुझे यहाँ पे कितनी एनर्जी रखनी पड़ेगी, 2.7 मीटर ऑफ H2O। ठीक है, इसको तुम निकाल सकते हो, 0.26 ATM के आसपास ये कुछ आएगा। ठीक है, तो वहां पे पानी क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर को नीचे कर रहे हैं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट कोरिलेशन है ना। सो प्रेशर को अगर हम नीचे करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा नीचे हो जाएगा। तो हमें पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नीचे नहीं कर सकते, 2.7। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं, हमारे पास एक्चुअल हाइट कितनी अवेलेबल है, 10.20 की एनर्जी है। उस 10.20 को हम कहां तक पहुंचा सकते हैं, हम उसको 0 तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आइडियली। लेकिन हमारे पास एक लिमिटेशन आ गई कि अगर हम 2.7 के नीचे अगर हम जाएंगे तो पानी बॉईल हो जाएगा, और ये जो इंपेलर है वो बोलेगा पानी चाहिए, उसको लिक्विड चाहिए वहां पे। ठीक है, उसको वहां पे वेपर फेज में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो कितना बचा, 10.20 माइनस 2.6, कितना हुआ, 10.20 माइनस 2.6, इट इज कमिंग 7.6। मतलब ये जो हाइट बची है अभी, है ना, ये जो हाइट बची है, कौन सी वाली हाइट, ये देखो ये वाली, ये हाइट बची है, ये कितनी बची है, सिर्फ 7.6 बची है अभी, 7.6 मीटर। कैसे आई है 7.6 मीटर, इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, इस पॉइंट पे एनर्जी है 10.2, मतलब 10.2 मीटर तक मैं पानी को ऊपर चढ़ा सकता था। लेकिन पानी की लिमिटेशन ये है, ठीक है, अगर कोई और लिक्विड होगा तो वो लिमिटेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन पानी की लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे 2.7 मीटर की एनर्जी मुझे रखनी पड़ेगी, उतना मुझे प्रेशर को रखना पड़ेगा। उससे अगर मैं नीचे जाता हूं तो क्या होगा, सिस्टम अगर नीचे जाता है तो वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब इतना रखना पड़ेगा, इतनी एनर्जी है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ, है ना, 7.6 मीटर हुआ यहां से। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम एनर्जी को मीटर के, प्रेशर को, इन सबको मीटर के टर्म्स में कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि बस हमने यूनिट कन्वर्जन किया हुआ है यहाँ पे, है ना, है प्रेशर ही, उसको मैंने रोजी से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, ये क्या क्या आ गया, यहाँ पे यूनिट मीटर आ गया। अगर मैं सपोज पी बाय रो लिख दू, है ना, पी बाय रो लिख दू, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी। जूल क्या है, एनर्जी है, पर केजी, है ना, पर उतने वॉल्यूम में जितना केजी है उतने एनर्जी, तो इसलिए है एनर्जी ही है, बस उसको हम यूनिट डिफरेंस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई अगर 1 किलोमीटर बोलता है और उसको कोई एमएम में कन्वर्ट कर दे तो क्या डिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या, है तो वो 1 किलोमीटर ही ना, ऐसा थोड़ी होगा कि उसको कोई एमएम में बोलेगा तो बिल्कुल पास में आ जाएगी वो जगह, तो उतना ही रहेगा। बस बताने का तरीका हो गया, कोई उसको फुट में बता रहा है, कोई किलोमीटर में बता रहा है ना, कोई माइल्स में बता रहा है, तो सेम चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं। सो बहुत लोग स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है सर हम मीटर में ही क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम मीटर में इसलिए बात करते हैं हमेशा यहाँ पे क्योंकि कन्वीनियंट क्या है ना। अब जैसे सेम क्वेश्चन 1 किलोमीटर को मैं अगर मीटर में बोलूं तो 1000 मीटर जाके आ जा, ये प्लेस का है 1000 मीटर में, ऐसा कभी सुना है क्या, नहीं, वो क्या बोलेगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि वो एक कन्वीनियंट है। तो पंप के लिए कन्वीनियंट ये नहीं होता है कितनी एनर्जी है, 1 एटीएम की एनर्जी है, नहीं, पंप का काम क्या है, पंप का काम है वर्टिकल डायरेक्शन में वो पानी कितना ऊपर चढ़ा सकता है, उसको उससे ही जाना जाता है ना। अगर वो पानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला रहा है तो हम वर्क डन बाय पंप 0 बोलेंगे, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा फॉर्मूला वाइज भी। ठीक है, क्योंकि पंप का काम है उसके वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना पानी चढ़ा रहा है, तो उसको हम कैसे गिनेंगे, है ना, पानी कहाँ चढ़ाते हैं, ऐसे बोलेंगे 2 किलोमीटर ऊपर पानी चढ़ा है, नहीं, उसमें मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर, है ना, हम ऐसे बोलते हैं ना 6वें फ्लोर पर टंकी है वहां तक पानी चढ़ाना है ना, 6 मीटर हो गया। और बेसिकली अगर तुम कभी इसमें जाओगे तो फुट में ज्यादा चलता है। ठीक है, तो ये इसलिए हम ये सारी चीजें हम मीटर में ले रहे हैं। ठीक है, फुट में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम उसको जूल में नहीं डील कर रहे, हम उसको न्यूटन में डील नहीं कर रहे, उसको हम मीटर में डील कर रहे हैं। आई बात समझ में, किस तरह से ये हुआ 7.6 मीटर, ये चीजें यहाँ पे आ गई। ठीक है, अगर अभी भी किसी को नहीं समझा है तो फिर से पीछे जाइए, मेरा वीडियो देखिए। ठीक है, इसी वीडियो को फिर से स्लो इसमें देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, कि कैसे ये 7.6 मीटर आया। सो क्या अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का, वेदर दिस 7.6 मीटर इज रियल। अब रियल है क्या 7.6 मीटर, नहीं, 7.6 मीटर भी अब आइडियल केस में है। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं की,
अब फ्रिक्शन कहा गया, है ना, फ्रिक्शन भी तो चाहेगा पानी को रोकने का, है ना, फ्रिक्शन क्या चाहेगा, पानी को रोकने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन भी क्या करेगा, पानी को रोकने की कोशिश करेगा हमेशा से, है ना, क्योंकि पानी जब चलेगा अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा इसका मतलब क्या है, तुमने कुछ भी किया सीधा पानी ऊपर चढ़ गया, है ना, सीधा पानी ऊपर चढ़ गया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, पंप बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, काम करता है। अब 7.6 में फ्रिक्शन कितना होगा, अब वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकता है। सो बहुत लोग सोचते हैं कि कोई 10.2 बोल देता है, कोई 7.6 7.7, देखो थोड़ा बहुत चलता है 7.6 7.8, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होता है, कोई 10.2 बोलता है और कोई 7.68 ऐसा कुछ बोल देता है, तो ये क्या फर्क है। सो जब 10.2 बोल रहा है, सो 10.2 जब हम बोल रहे हैं तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि हमने उसके बॉइलिंग पॉइंट से उससे कंपेयर नहीं किया। तो अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो योर आंसर शुड बी 10.2 उसका है कि हम पानी चढ़ा सकते हैं ऊपर तक, ठीक है, फ्रॉम स्टोरेज टू द सक्शन पॉइंट, ठीक है, ये सक्शन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इंपेलर के आई तक उसको हम क्या बोलेंगे, सक्शन पॉइंट, उस पॉइंट तक। लेकिन एज the water will evaporate if the 10.2 meter will be energy will be there, so that is why the minimum energy at this point should be 2.7 2.6 के आसपास, ठीक है, तो इसलिए यहां पे बचता क्या है, 7.6 से 8 के रेंज में वो बचता है, ठीक है, इसलिए तुमने देखा है, मैंने कहा था, ठीक है, पिछला वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है मैं फिर से बोल रहा हूं, उसको जाके देखिए, पिछला वीडियो फिर से जाके देखिए, उसमें मैंने बताया था कि घर पे तुमने देखा होगा कि क्या होता है ना, घर पे क्या होता है बेसिकली, पानी जब मोटर चालू किए कभी कभी पानी नहीं जाता है, तो वो इसी वजह से होता है कि ये डिस्टेंस प्रॉपर कैलकुलेशंस अगर नहीं हुए, और ड्यूरिंग समर में ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है, अब समझ में आ रहा होगा तुमको कि ये प्रॉब्लम समर में ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि समर में जो पानी होता है हमारा स्टोरेज टैंक का, उसका टेम्परेचर वैसे ही बढ़ जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो उसके वजह से क्या होगा, वो उसको हेल्प करता है बॉईल करने के लिए। लेकिन ये पंप क्या बोलता है, भाई मुझे वेपर नहीं चाहिए, अगर तुम वेपर लाओगे तो मैं अच्छे से काम नहीं करूंगा, उसको 100% लिक्विड चाहिए, वहां पे वेपर गया, इसका मतलब है तुम पंप की लाइफ को कम कर रहे हो, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 7.6 वाली चीज तो आ गई यहाँ पे, है ना, 7.6 वाली चीज एकदम अच्छे से आ गई। अब ये 7.6 आ गई, इसमें मैंने फ्रिक्शन वगैरह नहीं किया। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे पंप के पास आसानी से पानी आ जाए, है ना, 7.6 मैक्सिमम होगी अब ये लेंथ, है ना, 7.6 मैक्सिमम। सो एज ए इंजीनियर हमें ट्राई करना है ना, इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं होगा, घर पे तो तुमने बड़े आसानी से कहा कि तुमने नट खोला पानी डाला, अब घर इंडस्ट्री में H2SO4 हैंडल कर रहे हो, है ना, चलो पंप नहीं फेंक रहा, नट खोला H2SO4 डाल रहे हो और एकदम से H2SO4 आ गया, उसके वेपर्स आ गए, तो ये चीजें इंडस्ट्री में नहीं कर सकते, है ना। सो इंडस्ट्री में क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम 7.6 है, तो भाई मैक्सिमम क्यों लेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, है ना, इसको हम कम कर देंगे, हम बोलेंगे 7.6 नहीं लेते, सेफ साइड के लिए भाई हम 6.5 ले लेते हैं। अब सेफ्टी सबके लिए अलग अलग चीज है ना, कोई 40 के स्पीड पे गाड़ी चलाता है क्योंकि उसको सेफ्टी उस पे लगती है, कोई 100 के स्पीड पे गाड़ी चलाता है उसको लगता है उसके आगे डेंजर है, सेफ नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग है। ऑब्वियसली देयर आर स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग फॉलो करती है, लेकिन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि तुम्हें 7.6 से कुछ तो नीचे रखना है, तो 6.5 रख लो या फिर 7 रख लो, तो ये तो एक पॉइंट हो गया, है ना, ये एक तुमने सेफ्टी ले ली। दूसरा तुम क्या करोगे, ये जो पाइप है ना, इस पाइप को तुम बड़ा लोगे हमेशा, है ना, इस पाइप को हम छोटा नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर पाइप को अगर हम बड़ा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फायदा ये होगा कि इसमें फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन कम लगेगा, है ना, फ्रिक्शन कम लगेगा, क्योंकि बड़ा पाइप जितना होगा उतना आसानी है ना, अगर तुमको कहीं पे जाना है ना, और कहीं पे जाना है और तुम्हें छोटी सी जगह जाना है तो मुश्किल होगी ना भाई तुम्हें, है ना, तुम्हें रेजिस्टेंस होगा, तुम अड़कोगे, यहाँ पे जाओगे अटक जाओगे, है ना, तुम्हें पहुंचने में टाइम लग रहा है, तो तुम क्या करोगे, सिंपल बात है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक में रास्ता बड़ा है, ठीक है, नंबर ऑफ गाड़ियां उतनी है, रास्ता बड़ा कर दिया तुमने, आराम से जा रही है गाड़ियां, रास्ता छोटा कर दो, नंबर ऑफ गाड़ी उतनी है तो टाइम हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे पाइप बड़ा कर दो, पानी को बोलो भाई तू जा, क्योंकि पानी को अपने को यहाँ पे पहुंचाना है, बाकी ये देख लेगा उसको कहाँ पहुंचाना है, चाटा मार के, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे, उसका रास्ता बड़ा करेंगे, इन सिंपल वर्ड्स हम पाइप का डायामीटर इंक्रीज कर देंगे,
है ना। पहली चीज तो हमने क्या की, हमारे पास जो 7.6 आया उसको बोला भाई ये तो मैक्सिमम लिमिट है, हम मैक्सिमम लिमिट के पास नहीं जाएंगे, हम 7 रखेंगे, 6.5 कर देंगे। दूसरा डायामीटर, है ना, दूसरा डायामीटर। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था एच एस, सक्शन हेड, एच एस जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दूसरा क्या कर देंगे, डायामीटर, डायामीटर को हम इंक्रीज कर देंगे। मैंने एग्जांपल दिया बहुत ही अच्छा, ट्रैफिक, नंबर ऑफ व्हीकल्स अगर सेम है, रास्ता बड़ा कर दो आसानी से गाड़ियां निकल जाएगी, रास्ता छोटा कर दो गाड़ियां रुक जाएगी, सेम चीज, डायमीटर बड़ा कर दो, पानी को बोलो भाई तू जा, आराम से जा, ठीक है। तीसरा क्या करोगे, तीसरा यहां पे जो है ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर कम रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, समर सीजन में इसका होने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है कि यहाँ पे वेपर पहुंच जाएंगे समर सीजन में, विंटर सीजन में पहली टेम्परेचर कम है ना। तो ये तीन चीजें करके, है ना, ये तीन चीजें करके हम पानी को आसानी से यहाँ पे सेंटर पे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि पानी बस बीच में पहुंच जाए अच्छे से, है ना, पानी बस बीच में अच्छे से पहुंच जाए, उसके बाद तो इंपेलर काम कर देगा। तो ये तीन चीजों से, और जब हम इन तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इन तीन चीजों के बारे में तब हम पढ़ रहे हैं, तो इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में लोग कहते हैं NPSH, है ना, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, है ना। और इसका फॉर्मूला है, अब जो मैंने तीन फैक्टर्स बताया उसी पे फॉर्मूला आ जाएगा, कितना उसके पास एनर्जी कितनी है, P सक्शन बाय रो जी, मतलब कितनी थी, कितनी थी, कितनी थी 1 ATM, उसको मीटर में निकाल रहे हैं, PV बाय रो जी, PV बाय रो जी माइनस क्यों कर रहा हूं, 2.6 को माइनस किए थे, 2.6 2.7 वो क्या था, उसका वेपर प्रेशर, कि वो बॉयल तो ना हो जाए, ठीक है, माइनस फ्रिक्शन HFS, है ना, फ्रिक्शन को माइनस करना पड़ेगा, है ना, फ्रिक्शन को माइनस करना पड़ेगा, फ्रिक्शन कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर बड़ा कर देंगे, ठीक है। और प्लस माइनस Z, Z मतलब क्या है, Z मतलब ये है जो मैंने ये बताया, इस पंप को जितना पास में रखोगे अच्छी बात है, जितना दूर लेके जाओगे, जितना दूर लेके जाओगे उतना वो नेगेटिव होते जाएगा, जब पास लाते जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, उतनी अच्छी बात है। मतलब सपोज एक स्टोरेज टैंक है, ठीक है, दिस इज योर स्टोरेज टैंक, है ना। अब यहां पे पंप रखा है, एक पंप यहां पे रखा है और एक पंप यहां पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, इन तीन केस को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे Z क्या होगा, यहां पे Z 0, है ना, यहां पे Z 0, है ना। अरे भाई पंप को पानी आराम से पहुंचा दे रहा है, यहां पे Z क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि उसको खींचना पड़ रहा है भाई थोड़ा सा, और यहाँ पे तो इनफैक्ट इसके पास जो एनर्जी है वो और आ जाएगी, तो यहाँ पे Z क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये ऐसे कैसे होगा, स्टोरेज टैंक रखा है और नीचे क्या गड्ढा करके मैं पंप रखूंगा क्या, नहीं, इसको इतना फॉलो नहीं करते, ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि Z इक्वल्स टू 0 रखो, ठीक है, Z इक्वल्स टू 0 रखो। Z इक्वल्स टू अगर 0 रख दिया ना, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये सब कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, अगर Z इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें ये NPSH निकालना पड़ता है, और जब इसको हम निकालते हैं तो इसको बोलते हैं नेट NPSH अवेलेबल, है ना, NPSH अवेलेबल, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कितना अवेलेबल है मेरे पास NPSH, ठीक है, यह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और NPSH अवेलेबल, ठीक है, NPSH अवेलेबल should always be greater than NPSH required, NPSH required। सर रिक्वायर्ड कहां से आएगा, अवेलेबल तो पता आपने बता दिया, NPSH अवेलेबल अच्छे से, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड भाई कंपनी देगी, है ना, रिक्वायर्ड का डेटा कौन देगा, कंपनी देगी। तो क्या कंपनी कैसे करती है, कंपनी कुछ नहीं करती है, कंपनी क्या करती है, पानी रखती है बकेट में और पंप को ऐसे ऊपर 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 लेके चले जाती है, जाती है, जहां तक पानी फेंक रहा है वो ऊपर,
अच्छी बात है। जैसे उसने पानी फेंकना बंद किया, चलो दैट इज एनपीएसएच रिक्वायर्ड। तो हमें हमारा जो एनपीएसएच है सिस्टम, जहां पे तुम पंप को इंस्टॉल करने वाले हो, वहां पे क्या करेंगे हम, वो हमेशा ज्यादा रहना चाहिए, वो हमेशा ज्यादा रहना चाहिए। और अगर उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं आई है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने तुमको 3 फैक्टर्स दिए। एचएस, हाइट कम कर दो, डायामीटर बढ़ा दो, टेम्परेचर को कम कर दो, ठीक है। चौथा एक है कि क्या मैं इधर प्रेशर बढ़ा के एनपीएसएच को बढ़ा सकता हूं, क्योंकि 1 एटीएम का अगर मैंने 2 एटीएम कर दिया तो, हाँ ये तुम कर सकते हो, लेकिन भाई 2 एटीएम करने के लिए पैसा कितना खर्चा करना पड़ेगा, उस प्रेशराइज टैंक वैसे ही लिक्विड है ना, तो उस चौथे ऑप्शन को हम इतना नहीं करते हैं, ये 1 एटीएम पे ही रहता है स्टोरेज टैंक, ठीक है। तो इस तरह से है। और जब एनपीएसएच अवेलेबल ग्रेटर हो गया किससे, रिक्वायर्ड से, तो ये बेस्ट है, तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उसके पंप के अंदर की कभी बबल्स बने, ठीक है। इसलिए हमेशा हमें ट्राई करना है कि उस पंप के अंदर कभी बबल्स नहीं बनने चाहिए, ठीक है। अगर बबल्स बन गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन। अगर बबल्स बन गए तो उसको हम बोलते हैं कैविटेशन। कैविटेशन में क्या होगा, कुछ नहीं, बबल्स बनेंगे हमारे ऐसे, है ना। बबल्स नहीं जाने चाहिए, वेपर्स नहीं जाने चाहिए, ठीक है, वेपर्स नहीं जाने चाहिए, कभी भी नहीं जाने चाहिए, ठीक है। इसलिए हमेशा हमारा जो सक्शन प्रेशर है वो हमेशा वेपर प्रेशर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए सक्शन प्रेशर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर, है ना। सक्शन प्रेशर शुड ऑलवेज बी वेपर प्रेशर। अगर ये है तो बबल्स बनने के बहुत बहुत कम चांसेस बचते हैं, नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एनपीएसएच। बहुत लोगों को डाउट होता है कि कैसे आया, क्या है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या है। कहीं पे जीरो, z इक्वल्स टू जीरो ले लेते हैं, कभी प्लस लेते हैं, कभी माइनस लेते हैं। z इक्वल्स टू जीरो का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूं, दैट इज सबमर्सिबल पंप, है ना। सबमर्सिबल पंप, नाम तो बहुत सुना होगा इसका, तो देखेंगे ये भी एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही टाइप रहता है, और दैट इज स्पेसिफिकली जहां पे z इक्वल्स टू जीरो है, दैट्स द स्पेशल कंडीशन, ठीक है। तो यहां पे मैं सबमर्सिबल पंप को बताऊंगा, और एक और बताऊंगा जहां पे z इक्वल्स टू, ठीक है, हमने कितना कैलकुलेट किया था, z इक्वल्स टू 7.6 मैक्सिमम, है ना, 7.6 मैक्सिमम किया था ना कैलकुलेट। और एक स्पेशल केस बताऊंगा जहां पे हमारा z 7.6 से काफी बड़ा रहेगा। कितना रहेगा सर, कितना रहेगा, कितना चाहिए तुमको, बोलो, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आइएगा, ये दोनों केस में बताऊंगा कि किस तरह से हमारा z इक्वल्स टू जीरो सबमर्सिबल पंप में आएगा। मैंने नाम ये कर दिया रिवेल, ठीक है, गलती से, चलो कोई ना, इसका नाम तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही रिवेल करूंगा। कि हमने तो कैलकुलेट किया है 7.6 होना चाहिए, वो भी एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है ऑब्वियसली। नॉर्मल जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें हमने थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए, एज इट इज उसी पंप को, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये स्पेशल केस तैयार हुए, ठीक है, उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। वो क्या मॉडिफिकेशन किया है ये जानने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट चीज, सक्शन प्रेशर हमेशा वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। मैं समराइज कर देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनपीएसएच अवेलेबल, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन एनपीएसएच रिक्वायर्ड। ओके, ये कौन देगा, कंपनी, कौन सी कंपनी, XYZ, कोई भी कंपनी से जो तुम पंप खरीद रहे हो। किर्लोस्कर पंप बहुत फेमस है, वो डेटा देगा, ठीक है, उनकी डेटा शीट में रहेगा। ये कौन निकालेंगे, ये हम इंजीनियर्स निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने दे चुका हूं। कितनी हाइट मैक्सिमम हो सकती है एक नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल पंप में, 7.6 मीटर। इसमें मैंने फ्रिक्शन को माइनस नहीं किया हो, याद रखना, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन को माइनस नहीं किया हो। तीसरा, एक अच्छे पंप की पहचान क्या होगी, मतलब पानी आसानी से कब पहुंचेगा, पहला, डायामीटर को इंक्रीज कर दो, सक्शन डायामीटर को इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर को कम कर दो, है ना,
डायामीटर को इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर को कम कर दो। ठीक है, समझ में आ गई? ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे अच्छे से बताया हूं। किसी को अगर नहीं समझा है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए। आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट इन मच मोर डिटेल इन माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो कीप वॉचिंग दिस पंप सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।